नमस्कार दोस्तों, रक्तदान को लेकर आज भी लोगों के मन में कई सारी गलत धारणाएं मौजूद हैं। ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि ब्लड डोनेट करने से कमजोरी आ जाती है और फिर कई बीमारियां लग सकती हैं, जो कि पूरी तरह से गलत धारणा है। रक्तदान हम सभी की सामुदायिक जिम्मेदारी है। एक रिपोर्ट के अनुसार अस्पताल में जाने वाले 7 लोगों में लगभग एक व्यक्ति को खून की जरूरत होती है। कई बार खून की कमी से लोगों की जान तक चली जाती है। काफ़ी कम लोग यह बात जानते हैं कि रक्तदान करने से हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि यह हमें कई तरह से फ़ायदा पहुंचाता है। आइए जानते हैं कि अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। वजन को कम करने में मदद करता है। अगर आपका वजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है तो रक्तदान इसे कम करने में आपकी मदद कर सकता है। हालांकि वजन कम करने से प्रमुख नियमों में नहीं आता, इसके साथ ही रक्तदान से सहन शक्ति भी बढ़ती है। किसी भी तरह के स्वास्थ्य जोखिम से बचने के लिए रक्तदान से पहले डॉक्टर से मदद लेना जरूरी है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। पूरे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी रक्तदान लाभकारी है। जब कोई व्यक्ति डायलिसिस या रक्तदान से गुजरता है तो पीला लाल रक्त कोशिकाओं के लिए जिम्मेदार अंग पूरी तरह से नई एनर्जी के साथ काम करने लगता है। रक्त प्लाज्मा में भी ल्यूकोसाइट्स की वृद्धि होती है, जो कि हमारी प्रतिरक्षा कोशिकाएं हैं, जो हमें कई तरह की गंभीर बीमारियों से बचाती हैं। हृदय रोग के खतरे को कम करता है। अगर आप नियमित रक्तदान करते हैं तो शरीर में आयरन का स्तर नियंत्रित रहता है। रक्त में आयरन की उच्च मात्रा रक्त धमनियों को ब्लॉक करने लगती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता, जिससे दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ जाता है और हेमोक्रोमैटोसिस नामक बीमारी हो जाती है। रक्तदान से हृदय रोग के खतरे को कम किया जा सकता है। कैंसर की संभावना को कम करता है। खून में आयरन की अधिक मात्रा को जमा होने से रोकने के लिए रक्तदान बहुत ही उपयुक्त उपाय है। खून में हाई आयरन के जमा होने से ब्लड कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। मेंटल हेल्थ के लिए भी फायदेमंद है। रक्तदान के कई सारे स्वस्थ लाभ हैं, लेकिन सबसे बड़ा लाभ मनोवैज्ञानिक लाभ है। जब आप रक्तदान करते हो, आपके मन में एक सुखद अनुभूति होती है कि किसी की मदद करने की। यही आपकी रिफ्रेश फील कराती है और आपको खुशी का अनुभव होता है। रक्तदान का मतलब होता है कि किसी को कहीं न कहीं बहुत ज़रूरी सहायता मिलेगी और आप किसी आपात स्थिति में किसी की जान बचा रहे होंगे। इस मदद से आपको जो खुशी मिलती है वह आपको मेंटल हेल्थ को काफ़ी इम्प्रूव करती है। मानसिक तौर पर आप काफ़ी मजबूत बनते हैं। रेड सेल्स प्रोडक्शन बढ़ता है। जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं उनके शरीर में खून की कमी पूरा करने की प्रक्रिया तेज हो जाती है, जिससे शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं बढ़ जाती है। इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहती है। जो लोग नियमित रूप से रक्तदान करते हैं उनकी सेहत दूसरों के मुकाबले अच्छी रहती है। इससे ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहती है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। रक्तदान करके आप किसी की जान बचा रहे हैं, इससे मानसिक संतुष्टि भी मिलती है। हेल्थ चेकअप। सेहत को होने वाले इन फायदों के अलावा रक्तदान की प्रक्रिया में रक्तदान से पहले आपके खून और आपकी सेहत की निःशुल्क जांच भी हो जाती है। खून की जांच करके हीमोग्लोबिन के स्तर का पता लगाया जाता है और कुछ संक्रमणों बीमारियों की आशंका की भी जांच की जाती है। खून की जांच से यह पता लगाया जाता है कि व्यक्ति रक्तदान के लिए तैयार है या नहीं। इसलिए नियमित तौर पर रक्तदान से आप अपनी सेहत पर भी नज़र बनाए रख सकते हैं। आइए जानते हैं रक्तदान कौन कर सकता है और कौन नहीं। ब्लड देने वाले का वजन 45 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। हीमोग्लोबिन का लेवल 12.5 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। कैंसर के मरीज नहीं कर सकते हैं ब्लड डोनेट। अगर आप मिर्गी, अस्थमा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, थैलीसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, पॉलीसीथीमिया, बेरा आदि से जूझ रहे हैं तो आप रक्तदान नहीं कर सकते। पिछले 1 साल में टैटू या एक्यूपंक्चर थेरेपी ली है तो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। महिलाओं को डिलीवरी और ब्रेस्ट फीडिंग के करीब 1 साल के बाद ही ब्लड डोनेट करना चाहिए। डायबिटीज़ में इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहे हैं तो आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये कंट्रोल में है तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं।
नसों के द्वारा अगर एक बार भी आपने इंजेक्शन लिया है तो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। किसी बीमारी की दवा लेते हैं तो ब्लड डोनेशन से पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। हेपेटाइटिस बी, सी, ट्यूबरक्यूलोसिस, लेप्रोसी और HIV का इन्फेक्शन है तो इस कंडीशन में भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। ब्लड डोनेशन से पहले यानी 15 दिन पहले अगर आपने कॉलरा, टाइफाइड, डिphtheria, टिटनेस, प्लेग और गैमा ग्लोब्यूलिन का टीका लिया है तो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। रक्तदान करने से पहले और रक्तदान करने के बाद इन बातों का रखें खास ख्याल। रक्तदान करने के लिए व्यक्ति की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होना चाहिए। रक्तदान करने की आपकी क्षमता कई कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें आपकी आयु, वजन, सामान्य स्वास्थ्य और अंतर्निहित बीमारियां शामिल होती हैं। अपने रक्तदान के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए रक्तदान से पहले अपने शरीर की देखभाल करें। रक्तदान से पहले आपको रात को स्वस्थ भोजन करना चाहिए और अच्छी तरह से विश्राम करना चाहिए। रक्तदान से 24 घंटे पहले पानी पीना सबसे बेहतरीन तरल पदार्थ होता है। रक्तदान से संबंधित किसी भी चिंता या डर को दूर करने के लिए रक्तदान की प्रक्रिया के बारे में जानें। आमतौर पर रक्तदान की प्रक्रिया में पहले रजिस्ट्रेशन किया जाता है, इसके बाद मेडिकल हिस्ट्री का एक फॉर्म भरा जाता है और फिर शरीर की जांच की जाती है। इन सब के बाद फिर रक्तदान होता है। रक्तदान करने के बाद अपने शरीर को पोषण देना जरूरी होता है। इसके लिए रक्तदान के बाद बहुत सारे तरल पदार्थ पिए, विशेष रूप से पानी खूब पिए। रक्तदान के कुछ देर बाद कुछ समय के लिए मेहनत वाली एक्सरसाइज या वेट लिफ्टिंग न करें। अपने अंदर ऊर्जा को बनाए रखने के लिए हेल्दी स्नैक्स खाएं। रक्तदान के बाद कुछ लोगों को हल्कापन, चक्कर आना जैसी समस्याएं हो सकती हैं, तो इन्हें लेकर डरने की जरूरत नहीं। आमतौर पर ये साइड इफेक्ट्स अपने आप खत्म हो जाते हैं। रक्तदान स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह न केवल दुनिया भर में लाखों लोगों की जान बचाने में मदद करता है, बल्कि दाता के लिए स्वास्थ्य लाभ भी हो सकता है। रक्तदान में HIV, हेपेटाइटिस और सिफिलिस जैसी विभिन्न संक्रामक रोगों के परीक्षण सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य जांच प्रक्रिया शामिल है। यह स्क्रीनिंग दाताओं को उनके स्वयं के स्वास्थ्य में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है, जिससे वे किसी भी संभावित स्वास्थ्य समस्याओं का जल्द पता लगा सकते हैं। रक्तदाताओं को भी खुशी और संतुष्टि की अनुभूति होती है, जिससे उनका मानसिक स्वास्थ्य बढ़ता है। याद रखें, जब हर बूंद मायने रखती है तो हर दाता मायने रखता है। हमने रक्तदान से संबंधित सभी बातें इस वीडियो में कवर की हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।